हनुमान जी के आने में और रावण के आने में भेद है। हनुमान जी दुश्मन के आंगन में भी जाते हैं, दुश्मन के घर भी जाते हैं तो राम कथा गाते हैं, और वाणी ऐसी मधुर है कि सामने वाला मगन हो जाता है। और एक रावण है जो अपने ही घर में ऐसी कथा गा देता है कि माता सीता इतना दुखी हो जाती हैं कि त्रिजटा से कहती हैं कहीं से लकड़ियां मंगा दे, चिता सजा दे, आग लगा दे, मैं जल जाऊं। आन काठ तट चिता सजाई, मात अनलकुनी देहु लगाई। आग लगा दे, मैं जल जाऊं, मैं जल जाऊं यानी आत्महत्या। सावधान, आत्महत्या का विचार मन में कभी भी नहीं लाना है। कितनी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, आत्महत्या का विचार मत लाइए मेरे भाई बहन। कभी आत्महत्या का विचार आए भी तो मेरा निवेदन है, खाली कमरे में मत जाइए, अंधेरे कमरे में मत जाइए, छत के ऊपर मत जाइए, नदी नहर तालाब के किनारे मत जाइए। ऐसी जगहों पे नकारात्मक शक्तियां रहती हैं। आपके अंदर नकारात्मक विचारधारा प्रकट हो रही है, आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपसे ये कर्म करा ले जाएंगे। इसलिए सावधान, मैके चले जाइए। घर में झगड़ा हो जाए तो मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। मैके, अच्छा मैके कहाँ? मैके जान लो, अपने घर में ढूंढो, मैका होगा। मैके में कौन मिलते हैं? तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, ये तो मैका है। घर के किसी न किसी कोने में ये मैका आपका होगा। हम नहीं कह रहे घर छोड़ के चले जाओ वहाँ, पिताजी फिर परेशान, बड़ी मुश्किल से भेजा था, फिर चली आइए। हाँ, वो वाला मैका नहीं महाराज, अपने भगवान के पास जाइए। नकारात्मकता भगवान के आगे जाने के बाद समाप्त हो जाती है। इसलिए जहाँ आपके भगवान हैं वहाँ जाइए, उनसे बताइए हमें ऐसी दिक्कत हो गई है, ठीक करिए। और देखो, माँ बाप से बताने के बाद फिर शांत हो जाइए। हम लोग माँ बाप से बताते हैं, घूम के फिर झगड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो माँ बाप से बता दिया तो झगड़ा करो तो फिर साइलेंट हो जाइए। फिर भगवान का काम है ठीक करना, भगवान सब ठीक कर देंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, ये जीवन है। जीवन सीधा नहीं चलता। जीवन देखा है कभी? जीवन, जिंदगी की लाइन देखी कभी? नहीं देखी है। लाइफ लाइन कभी आईसीयू में जाके देखना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, सीधी नहीं चलती है। सीधी चल जाए तो मामला खत्म, आप खत्म। जिंदगी की लाइन सीधी नहीं चलती मेरे भाई बहन, ऊपर नीचे होती रहती है। एक बड़ा पुराना गीत है, मैं 2 लाइन गा दूं। कभी घर में संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग आत्महत्या करते हैं। अखबारों में मैं पढ़ता हूं, और मैं आपके यहाँ सुंदरकांड करने आया हूं। मैं चाहता हूं आपके घर में ऐसी चीजें ना हो। ध्यान रखिए, आत्महत्या करना महापाप है। ऐसे मरोगे, कुछ ना कुछ बनोगे, कुत्ता बिल्ली हाथी कुछ तो बनोगे। और आत्महत्या कर लिया तो ये आत्मा कई हजार वर्ष तक भटकती है, उसे शरीर नसीब नहीं होता। इसलिए आत्महत्या कभी मत करिए। कभी जीवन में दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, बड़ा पुराना एक गीत है, उसको याद कर लीजिएगा, गा लीजिएगा कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी ऊपर ले जाए, हंस के ऊपर चले जाइए, और नीचे कर दे तो हंस के नीचे आ जाइए, क्योंकि फिर ऊपर जाएगी, ये फिर ऊपर जाएगी। ऊपर जाए तो ज्यादा खुश मत होना, नीचे जाएगी, और नीचे गई है तो परेशान मत होना, ऊपर आएगी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर जिक्र को धुएं में धुआं। अब पिक्चर वाले गाने में तो ये वाला धुआं दिखाया है, ये धुआं नहीं, ये वाला धुआं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता
चला गया, में उड़ाता चला गया। और बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। क्यों भाई, बर्बादियों का जश्न कभी मनाया है? नहीं मनाया है। याद दिलाएं, ये हैप्पी बर्थडे क्या है, ये शादी का सालगिरह क्या है? अरे यही बर्बादियों का जश्न है, जिसको हम लोग खुशी खुशी मनाते हैं। कभी विचार किया कि हमारा 1 वर्ष खत्म हो गया, हमारा 1 साल खत्म हो गया। अरे बैंक में 1 लाख रुपया खत्म हो जाए तो खोपड़ी पीटोगे, और आप सोचो 365 दिन आपके समाप्त हो गए। बोरा भर रुपया लेके डॉक्टर के आगे खड़े हो जाओ, डॉक्टर साहब केवल 4 घंटे दे दो, कहेगा 1 घंटा नहीं मिलेगा, 1 घंटा नहीं मिल सकता। अरबों रुपए देकर 1 घंटा नहीं मिल सकता, और आपका 1 साल खत्म हो गया और आप जश्न मना रहे हो। यही है बर्बादियों का जश्न। संत कोई बात गाते हैं, गीत कोई गाया गया है तो समझो। बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जो मिल गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। और जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। क्या मिल गया और क्या खो गया, विचार करो। घर में एक बच्चा मिला, किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसे मुकद्दर मानिए, उसे बढ़िया संस्कृति संस्कार बढ़िया आदर्श बनाइए, खूब बढ़िया पढ़ाइए उसको। जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया। और घर में कोई मर जाए तो खोपड़ी मत पीटो, लौट के आने वाला नहीं है, उसको भूलने में ही अच्छाई है। क्योंकि मरने वालों को याद करने के बाद केवल दिल में दुख होता है, दर्द होता है, और वो आने वाला है नहीं, आने वाला है नहीं, आने वाला है नहीं। इसलिए भूलना ही अच्छा है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। हो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं उसको भुलाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। ढूंढो अपने अगल बगल ऐसा स्थान ढूंढो जहां गम और खुशी का फर्क न महसूस हो। जहां कहां है ऐसी जगह ढूंढो। किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, मुसीबत में होता है, वो भी जाता है, हाथ जोड़ता है, सरकार ठीक कर दो। और किसी की नई नई गाड़ी आती है ना, वो भी आता है, प्रभु लेकर आए हैं। ये ऐसा स्थान है जहां पर गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। आपके भगवान का घर, आपके परवरदिगार का घर, आपके सरकार का घर, ये ऐसा घर है जहां गम वाला भी आता है, खुशी वाला भी आता है। तो क्या करें? मैं दिल को उस जुबान में लगाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम में लगाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम में लगाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम में लगाता चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम।